नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन की अगली कड़ी। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट देखकर अन्य वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। तो इससे पहले महाराज ने चर्चा करी महाभारत और उसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के बारे में। आज आगे वह चर्चा कर रहे हैं महाभारत एक विश्वकोश। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार गीता के रचनाकार महर्षि व्यास का यह महनीय रूप देखने के उपरांत अब थोड़ा सा विचार हम महाभारत पर भी कर लें, जिसका कि गीता एक अंश है। सबसे पहले यह देखें कि इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा। महाभारत ग्रंथ के ही आदि पर्व में हमें इसका कारण दिखाई देता है। उसमें कहा गया है कि एक समय देवताओं ने भारत को और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला। उस समय रहस्य सहित संपूर्ण वेदों से जब यह भारत ग्रंथ महान सिद्ध हुआ तो उसे महाभारत कहा जाने लगा। तराजू पर रखने से यह महत्व और गुरुत्व दोनों में अधिक हो गया, अतः महान और भारी होने के कारण यह महाभारत कहलाता है। इस महाकाव्य की विषय वस्तु के संबंध में स्वयं कवि के मुख से ही हम सुनते हैं। वे ब्रह्मा जी को अपनी कृति के संबंध में बताते हुए आदि पर्व में ही कहते हैं, भगवान मैंने यह परम पूजित काव्य लिखा है। ब्रह्मन मैंने इसमें वेदों का रहस्य बतलाया है। वेदांग, उपनिषद और वेदों का विस्तार किया है। इतिहास और पुराणों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का वर्णन हुआ है। जरा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि भावों के अभाव का निश्चय किया गया है। इनके मिथ्यात्व का प्रतिपादन हुआ है। 3 प्रकार के धर्म और आश्रयों का लक्षण बताया गया है। चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा तप और ब्रह्मचर्य की विधि बताई गई है। ग्रह, नक्षत्र, तारों तथा युगों का प्रमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, अंतर्यामी का स्वरूप तथा दिव्य लोकों में जन्म और मानव जन्म के कारण आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसमें तीर्थ, नदी, पर्वत, वन, समुद्र और दिव्य नगरों का वर्णन है। दुर्ग, सेना और व्यूह रचना की विधियां तथा युद्ध की चतुराई बतलाई गई है। नाना प्रकार की जातियों का वर्णन है तथा उनके बोलने चालने के ढंग बताए गए हैं। इसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी परम ब्रह्म तत्व है उसका भी प्रतिपादन हुआ है। महाराज कह रहे हैं कि भगवान वेदव्यास जी की उपर्युक्त बातें केवल कवि कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तव में सत्य हैं। तत्कालीन विश्व में जीवन के हर क्षेत्र में जितनी भी बातों की कल्पना की जा सकती थी, उन समस्त बातों का समावेश हमको महाभारत ग्रंथ में मिलेगा। चाहे युद्ध कौशल हो या तत्व चिंतन, सभी का यथासंभव विस्तार हमें इस महाकाव्य में मिलता है। धर्म और तत्व चिंतन के क्षेत्र में हमें महाभारत में इतनी विचारधाराओं के दर्शन होते हैं कि अवाक रह जाना पड़ता है। जिन दार्शनिक विचारों को हम बौद्ध दर्शन के अंतर्गत मानते हैं, वे महाभारत में बुद्ध के आविर्भाव के 2500 वर्ष पहले लगभग लिपिबद्ध किए गए दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेद व्यास जी मन में उठने वाली सभी प्रकार की विचार तरंगों को पकड़ने में सक्षम हैं। साथ ही वे यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में और कैसे कैसे वैचारिक स्पंदन उठ सकते हैं। आज जिन्हें हम अज्ञेयवाद, अनीश्वरवाद, यथार्थवाद, क्षणभंगुरवाद आदि के नाम से पुकारते हैं,
वे सब हमें महाभारत में वर्णित दिखाई देते हैं। मानो कवि के द्वारा इन सब तत्वों की पूर्व कल्पना कर ली गई हो। उन कर्म सिद्धांतों की भी वहां चर्चा पाई जाती है जिनकी बाद में जैन धर्म के सिद्धांतों के रूप में प्रसिद्धि हुई। और वहां ये सब भिन्न भिन्न पंथ मिलकर आपस में लड़ाई नहीं करते, बल्कि हमें अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। यह महाकवि की खूबी है। उन्होंने सब में समन्वय का सूत्र पिरोने का प्रयास किया है। वे मानो मधुमक्खी हैं जो विभिन्न वर्णों और जातियों के पुष्पों से रस लाकर समन्वय रूपी मधु रस में सबका परिपाक करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार महाभारत मानो एक विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया है। यदि आप जानना चाहें कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व में कौन सी धार्मिक आस्थाएं प्रचलित थीं और कौन कौन से धर्म संप्रदाय विद्यमान थे, तो महाभारत को देख लीजिए। यदि आप जानना चाहें कि तत्कालीन युग में कौन कौन सी नदियां थीं, किन किन नदियों से व्यापार वाणिज्य होता था, कौन कौन से प्रमुख राज्य और नगर थे तथा विभिन्न नगरों को जोड़ने वाले कौन कौन से रास्ते और मार्ग थे, तो आप महाभारत को खोलकर देख लीजिए। यदि आपकी रुचि कला में है और आप युद्ध कला का सविस्तार वर्णन प्राप्त करना चाहें, यह जानना चाहें कि लोग गदाओं और धनुष बाण से, मुष्टि प्रहार और खड्ग से किस प्रकार लड़ते थे, यह जानना चाहें कि तब कितने प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में मिसाइल्स कहते हैं, विद्यमान थे, और इन प्रक्षेपास्त्रों के वारुणेयास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि के क्या क्या गुण धर्म थे, तो आप महाभारत खोलकर देख लीजिए। आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर आगे महाराज बता रहे हैं कि यदि आप साहित्य की दृष्टि से इस महाकाव्य को देखें तो आपको विदित होगा कि ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो महाभारत के पासंग में भी आ सके। कवि ने मानव मन में उठने वाले सभी प्रकार के भावों का ऐसा कुशल चित्रण किया है कि दंग रह जाना पड़ता है। घटनाएं 5000 वर्ष के बाद भी आज आंखों के सामने झूलने लगती हैं। कवि सभी रसों की अभिव्यंजना करने में पारंगत हैं। कोई लेखक रौद्र रस को अभिव्यंजित करने में सिद्धहस्त होता है तो वह करुण रस या हास्य रस या शांत रस की समुचित अभिव्यंजना नहीं कर पाता। पर यहाँ तो महाकवि व्यास वीर, श्रृंगार, करुण, रौद्र, अद्भुत, भयानक, विभत्स और शांत, इन सभी रसों की ऐसी कुशलता पूर्वक अभिव्यंजना करते हैं कि उनके मानव होने में संदेह होने लगता है। और चरित्र चित्रण की खूबी को भी तो देखिए। महाभारत में सैकड़ों चरित्र हैं और इन समस्त चरित्रों के वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए महाकवि की काव्यधारा बहती है। महाराज चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में हम उसे बड़ा लेखक मानते हैं जो अपने किसी उपन्यास में 7-8 पात्रों का चरित्र चित्रण कुशलतापूर्वक कर लेता है। पर यहाँ तो जैसा हमने कहा सैकड़ों चरित्र हैं और प्रत्येक चित्रण अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक किया गया है। इससे लगता है कि महाभारत का लेखक एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक रहा होगा जिसे मानव स्वभाव का सम्यक ज्ञान था और जो सब प्रकार के मानव चरित्रों से परिचित था। वह मानव मन की सारी खूबियों और कमजोरियों को जानता रहा होगा। तभी तो
महाभारत का प्रत्येक चरित्र मौलिक है, उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, वैशिष्ट्य है। महाराज कह रहे हैं कि महाभारत को इसलिए हमने विश्वकोश कहकर पुकारा है। स्वयं महाकवि ही अपने महाकाव्य के विश्वकोशत्व को अभिव्यंजित करते हुए कहते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्रों में जो बातें इसमें हैं वे ही अन्यत्र भी प्राप्त होंगी, और जो इसमें नहीं हैं वे बाहर भी कहीं नहीं मिलेंगी। यह महाकवि की कितनी विश्वासपूर्ण घोषणा है। संसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 क्षेत्रों में ही बटा है, इससे भिन्न और कोई संसार नहीं। और महाकवि विश्वासपूर्वक कहते हैं कि जो कुछ इस संसार में है उस सब की जानकारी महाभारत में उपलब्ध है। वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, जो कुछ भी इस विश्व में जानने योग्य है वह सब मैंने इस महाभारत में संग्रहित किया है। साथ ही वे यह भी घोषित करते हैं कि महाभारत ही पृथ्वी की समस्त कथाओं का स्रोत है। महाभारत के ही आदि पर्व में वे कहते हैं, अनाश्रित्य एतदाख्यानम कथा भुवि न विद्यते। आदि पर्व में ही वे आगे कहते हैं, इदम कवि वरहि सर्वहि आख्यानम उपजीव्यते। महाराज कह रहे हैं कि इसीलिए हमने महाभारत को विश्वकोश का नाम दिया, क्योंकि वह काव्य है, इतिहास है, धर्म ग्रंथ है और सर्वशास्त्र संग्रह भी है। अपरा और परा दोनों विद्याएं अपने पूरे विस्तार के साथ इसमें विश्लेषित और संयोजित हुई हैं। अन्य विश्वकोशों से महाभारत रूपी यह विश्वकोश एक बात में सर्वथा भिन्न है। वह यह कि जहां अन्य विश्वकोश नीरस हैं, यह विश्वकोश रस ही रस से भरा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नीरस है, उसे आदि से अंत तक पढ़ने का धैर्य किसी में नहीं है, वह मृत है। पर महाभारत जीवित संग्रह ग्रंथ है, उसे जीवित रस में सर्वशास्त्र संग्रह ग्रंथ बनाने के लिए भगवान व्यास जी ने भारत राष्ट्र की माननीय वीर विभूतियों का जीवन चरित्र बुनियाद के रूप में लिया है और इन चरित्रों के आधार पर ऐसी युक्ति से अन्यान्य शास्त्रों का समावेश किया है कि वे बड़े ही सुंदर ढंग से सज गए हैं, मानो सुवर्ण के गहने में यथास्थान रत्न जड़े हों। काव्यपूर्ण रसमयी एनसाइक्लोपीडिया के साथ इतिहास को भी सम्मिलित कर देना भगवान वेद व्यास जी के अद्भुत संपादन कौशल का ही वैशिष्ट्य है। आशा है आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले समय में भी यह श्रृंखला जारी रहेगी। देवाक्षर के साथ जुड़े रहें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।